मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाज़ रखा है और इन नेमतों के होते हुए भी हम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह से नाशुक्री का गिला करते रहते हैं। हमारे पास ज़िंदगी आसान और सहल गुजारने के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद होती है। इसके बावजूद हमारी फ़रियाद में एक नाशुक्रापन मौजूद होता है कि अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है। हम हमेशा अपने से ऊपर मौजूद किसी भी शख्स को देख के कुदरत से ये गिला करते नज़र आते हैं कि हमें उसने नवाजा नहीं जितना फ़लाँ को नवाजा है। हमारा ये एक कुदरती नाशुक्रापन है जो हमें हो सकता है बहुत सी कामयाबियों में आगे नहीं बढ़ने देता। हम ये सोचना गवारा नहीं करते कि हमसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हमसे पस्त मेयार ज़िंदगी पे इस वक्त भी दुनिया में मौजूद हैं और हो सकता है वो शुक्र में हमसे बहुत आगे हों। हम ये सोचना गवारा नहीं करते। हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम जहाँ पे चाहें चल के अपने कदमों से जा सकते हैं, अपनी ज़ुबान से हम जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, आँखों से जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। ये तमाम अल्लाह की नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं कि जो बोलने की सलाहियत से महरूम है और इस बोलने की सलाहियत के महरूम होते हुए भी हमने उससे बारहा उसके मुतमईन होने के बारे में सवाल किया और हर दफ़ा उसने इशारों कुनाइयों में ना सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया बल्कि वो जिस हाल में है उसने उस हाल में अपने दिल का इत्मीनान इशारों के साथ ज़ाहिर किया। हमने बहुत दफ़ा उसके पूछना चाहा कि आया वो अपनी माजूरी को अपनी कामयाबी में रुकावट बना रहा है या उसको रुकावट समझता है, लेकिन उस नौजवान ने किसी भी लम्हे हमको एहसास नहीं होने दिया कि ये माजूरी उसके आगे बढ़ने में, उसकी कामयाबी में किसी किस्म की रुकावट है। वो एक छोटी सी जॉब कर रहा है, लेकिन उस जॉब में भी उसके दिल का इत्मीनान उसके इशारों में हमें नज़र आता है। आइए हम उस नौजवान से आपको भी मिलवाते हैं। उसके इशारों में हो सके तो देखिएगा कि वो एक बहुत बड़ी बोलने की सलाहियत जैसी नेमत से महरूमी के बावजूद शुक्र के मुकाबले में हमसे कितना आगे है। उसके इशारों में आपको मुआशरे की बेहिसी भी नज़र आएगी कि मुआशरे में अफराद ने उस शख्स के साथ कैसे किया कि उसका हंसता बसता घर उजड़ गया। आइए आपको उस नौजवान से मिलवाते हैं। इस बोलने की नेमत से महरूम नौजवान और इंतहाई बाहिम्मत नौजवान से नाज़रीन हमारी मुलाकात एक मैरिज हॉल में हुई, जहाँ पे वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है और हमें इसका इत्मीनान देखकर शर्मिंदगी हुई कि वो हमसे किस कदर बेहतर है। उसने इशारों में हमें बताया कि वो यहीं पे सोता है, यहीं पे उसको रिहाइश मिली है और अपनी जॉब से मुतमईन है मुकम्मल तौर पे। जितनी तनख्वाह उसकी है और उसके बकौल इशारों के बकौल उस तनख्वाह में वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे लिए ये बाइस शर्म है कि अगर आप उसकी तनख्वाह जो कि सिर्फ 16,000 है, एक एवरेज तनख्वाह से आजकल के दौर में भी वो कम है, और इस तनख्वाह में वो अपने वालिदैन का ख्याल भी रख रहा है और अपने घर वालों का कुछ ना कुछ ख्याल रख पा रहा है और उस पर वो मुतमईन है। यहाँ पे एक काबिल गौर नुक्ता ये है कि उसने हमें बावर करवाया कि वो मांगता किसी से नहीं है, वो मांगता किसी से नहीं है। कोई अपनी खुशी से देना चाहे तो तब भी वो हुजतन इनकार लाजमी करता है कि कहीं लोग ये ना समझें कि वो लोगों से मांग के गुजारा करता है। यहाँ पे उसने हमें बताया कि कैसे उसकी ज़िंदगी शिकस्त और रिख्त का शिकार रही। उसकी शादी हुई लेकिन उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, और आज जब हमने उससे बताया कि जहाँ पे वो अभी काम कर रहा है अपनी ज़िंदगी से कितना मुतमईन है, तो उसके इशारों में हमारे लिए एक सबक था कि वो मुकम्मल तौर पे हमें अपने इत्मीनान का ना सिर्फ यकीन दिलाता रहा बल्कि हमारे साथ मुस्कुरा के बातें भी करता रहा। और आज भी उसके चेहरे का अज़्म और उसके इशारों में एक हिम्मत की दाद देनी पड़ती है जो हम जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो अपनी माजूरी को अपने काम में, अपनी जॉब में रुकावट नहीं समझता और इस मुआशरे में अपना आप कायम रखे हुए है इस माजूरी के बावजूद।